संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की क्या सुनोगे बताओ? नेताओं की तरह भाषण सुनाऊं या फिर इस समाज की हकीकत बताऊं जिसमें मैं पैदा हुआ हूं? भाई बैठो, नीचे बैठो सारे के सारे, और भाई तुम लोग भी नीचे बैठ के करो, लाइव वाइव जैसे करना। बैठो, क्या सुनोगे भाई बताओ? समाज की हकीकत सुनोगे या नेता की तरह भाषण दौड़ चला जाऊं? सोच लो। बुरे ने कहा संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, आपने कहा जय नहीं। अभी आप संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज को पहचाने नहीं हो, सीधा सा मतलब है। और जब संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज को नहीं पहचाने हो तो स्वामी समनदास जी महाराज को भी शायद नहीं पहचाने होंगे, क्योंकि मैं वहां कोने पर बैठा हुआ था और मैं वहां बैठे बैठे ये ऑब्जर्व कर रहा था कौन क्या है। 8 से 10 लोग तो मेरे पास आए जिन्होंने फिलहाल मदिरा पान किया हुआ था और उस खुशबू से मुझको भी ललायित किया, तो मेरी समझ आ गया कि अभी हम स्वामी समनदास जी महाराज जी को भी नहीं पहचाने हैं। दोबारा जयकारा लगाइएगा, कम से कम उन जयकारों की गूंज से ही आपके कान खुल जाएं, उन जयकारों से ही आपकी अंतरात्मा जाग जाए। क्योंकि मैं उस कौम में पैदा हुआ हूं कि महीने भर में एक सत्संग होता है और हम 1 महीने के सत्संग के दिन 2 घंटे अपने नशे का त्याग नहीं कर सकते। मैं उस कौम में पैदा हुआ हूं। बातें बुरी हैं, बहुत दूर तक मेरा लाइव चल रहा है, बहुत दूर तक ये बातें जा रही होंगी, लेकिन सच तो सच है। अगर मैं यहां खड़ा होकर के भी सिर्फ चाटुकारिता की बातें करूं, भीड़ देख करके ताली बजाने वाली बातें करूं, तो मुझसे निकम्मा नाकारा इस कौम में कोई नहीं होगा। तो मैं तो प्रण लेता हूं सतगुरु महाराज के सामने, जहां जाऊंगा ये कटु वचन कहूंगा, काश इन वचनों को सुन करके ये कौम सतगुरु महाराज का राज स्थापित करने का सपना पूरा कर दे। जयकारा लगाइएगा। शुक्रिया। मैंने कहा पहले कि मालाओं का हकदार हम नहीं हैं, हम तो सिर्फ संतों गुरुओं के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की। अब पुरुष रहेंगे शांत, महिलाएं बोलेंगी। हर सत्संग में कहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बाद अगर तुम्हारा किसी ने उद्धार किया है तो वो उनका नाम स्वामी समनदास जी महाराज है। किस लिए? कि ना जाने लाखों करोड़ों लोगों का नशा छुड़वाया, और जब नशा छुड़वाया तो घर में तरक्की हुई, घर में रोटी मिली, और जब घर में रोटी मिली तो आप लोगों का जीवन सुखमय हुआ। वरना मैं जानता हूं कि मेरे पुरखों को एक समय का खाना मिला करता था। मैं यह भी जानता हूं अगर कोई मेरा पुरखा सही दिशा में चल पड़ा तो उसको जबरदस्ती गलत करके नशे की ओर धकेला जाता था। तो स्वामी समनदास जी महाराज का जयकारा भी ऐसा होना चाहिए कि आस पास का वातावरण गूंज जाए, क्योंकि विज्ञान भी ये कहता है कि इतिहास की आवाजें रहती हैं ब्रह्मांड में। अगर ऐसा सच है, वाकई ये हकीकत है, जब कभी आने वाले समय में 50, 100, 200 साल के बाद वैज्ञानिक युग पूरा स्थापित हो जाए और जांच हो कि किसका जयकारा बड़ी ताकत से लगा था, सतगुरु रविदास जी महाराज जी के साथ साथ स्वामी समनदास जी का नाम भी ब्रह्मांड में लिया जाए। स्वामी समनदास जी महाराज की। आप नहीं, सिर्फ मेरी मां बहनें लगाएंगी। स्वामी समनदास जी महाराज की, स्वामी समनदास जी महाराज की। शुक्रिया। मंच पर मंचासीन सभी संतों को मैं नमन वंदन करता हूं, और ये नमन वंदन सिर्फ इसलिए नहीं करता हूं कि आप संत हैं। ये नमन वंदन इसलिए कि वो जो आंदोलन रुका हुआ था, थका हुआ था, वो आंदोलन जो सतगुरु रविदास जी महाराज जी के बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने चलाया, उसके बाद स्वामी समनदास जी महाराज ने चलाया, आप सब संतों ने अपना पूरा जीवन लगा करके उस आंदोलन को दिशा दशा देने का काम किया। और सतगुरु रविदास जी महाराज के तरह और स्वामी समनदास जी महाराज की तरह न जाने कितने लोगों को सुधारने का काम किया। तो आप सबको मैं नमन वंदन करता हूं। जय भीम, जय भारत पेश करता हूं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सतपाल जी महाराज और इस कार्यक्रम के उपाध्यक्ष महात्मा प्रेमदास जी महाराज, महात्मा प्रेमदास जी, और इस भव्य जो सतगुरु महाराज का घर है, मंदिर प्रांगण है, इसके प्रबंधन भी महात्मा प्रेमदास जी महाराज करते हैं। तो मैं आपके चरणों में भी नमन वंदन करता हूं, और मान्य अध्यक्ष जी आपके चरणों में भी नमन वंदन करता हूं, क्योंकि सतगुरु रविदास जी का सत्संग है।
गुरु रविदास जी की बात होनी जरूरी है। कौन सी बात होनी जरूरी है? मैं कह रहा था कि मुझे बोलने से पहले एक साखे की वाणी सुनवा दीजिए। मैं आता ही वो सुनने के लिए हूँ सत्संग में, क्योंकि मैं बोलूँगा चला जाऊँगा, बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं। मैंने आपको बताया सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा कि ब्राह्मण न पूजियो जो हो गुणहीन। मेरी माँ बहने सुनिए जरूर, ब्राह्मण ना पूजियो जो हो गुण विहीन, चरण पूजियो चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। सतगुरु महाराज 500-600 साल पहले कह रहे हैं, जब कह रहे हैं जब मनुवाद का झंडा और डंडा बड़ा बुलंद था, जब कह रहे हैं कि बराबरी की बात करने वाले की जीभ को भी काट लिया जाता था, जब सतगुरु महाराज ने कहा कि ब्राह्मण को पूजने की जरूरत नहीं है जिसमें गुण ना हो, ऐसे लोगों को पूजो जिनके अंदर गुण हो, ऐसे लोगों को पूजो जो यहाँ सामने मंच पर बैठे हुए हैं। ये सतगुरु महाराज उस समय कह रहे हैं। शायद आप जानते नहीं, जब बनारस के सारे ब्राह्मण सतगुरु महाराज से शास्त्रार्थ में हार गए तो सतगुरु महाराज को पालकी पर बिठा करके और अपने कंधे पर उठा करके पूरे बनारस का चक्कर वहां के ब्राह्मणों ने लगाया। और आप शायद जानते नहीं, इस देश की वो जाति, इस देश की वो जाति जो आज अपने आप को बहुत ये कहती है कि हम बड़े सूरमा रहे हैं, सतगुरु रविदास जी महाराज को उन्होंने अपना कुल गुरु बनाया। ये मैं नहीं कहता, इतिहास में राजस्थान के जाकर देखो, वहां सतगुरु महाराज का पता लगेगा सतगुरु महाराज की कृति क्या है। हमारा तो सौभाग्य है कि हम तो उस कुल के लोग हैं, उस वंश के लोग हैं। हम उस कुल और वंश के होते हुए भी सतगुरु महाराज की जो कही गई बातें हैं उन पर अमल नहीं कर रहे। सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा, सब लोग कहते हैं कि चाहूँ वैसा राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संग बसे रहदास रहे प्रसन्न। ये किसने कहा? सतगुरु रविदास जी महाराज 600 साल पहले। यानी कि सतगुरु महाराज 600 साल पहले आदेश देके जा रहे हैं कि ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ मुझे मानने वालों, ऐ समानता की बात करने वालों, इस देश में, इस संसार में ऐसी व्यवस्था लागू करो जहां कोई गैर बराबरी ना हो, जहां कोई भूखा ना रहे, जहां सबके साथ न्याय हो, ऐसी व्यवस्था लागू कर दो। लेकिन हमने नहीं की। एक व्यक्ति की समझ आई ये बात, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। उन्होंने संविधान में लिख दिया कि कोई गुरु महाराज को माने ना माने, कोई उनकी बात करे ना करे, लेकिन जो सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा है वो इस देश के, भारत के प्रत्येक नागरिक को मानना पड़ेगा। भारत के मौलिक अधिकारों में उन्होंने समानता का अधिकार लिख दिया। अब ये हमारी कमी है कि जिस राज की बात सतगुरु रविदास जी महाराज कर रहे थे, हम उस ओर बढ़ना ही नहीं चाहते। बढ़ना क्यों नहीं चाहते? इसका भी एक बड़ा कारण है। आज तो सत्संग, हम सत्संग सुनेंगे चले जाएंगे। आप लोगों ने सबसे ये सोच लिया है कि जो मंच पर बैठे लोग हैं सिर्फ यही प्रचार प्रसार करेंगे, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज गुरु महाराज के प्रांगण में है, ईमानदारी से सतगुरु महाराज की तरफ देख करके हाथ खड़े करके बताओ कौन, कितने ऐसे लोग हैं जो रोज प्रचार करते हैं? झूठ मत बोलिएगा, बिल्कुल सच बताइएगा, इसमें ये गड़बड़ा है। आप सोचिए कितनी बड़ी आबादी जो पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व में पाई जाती हो। एक इतने महान संत कि अगर उन संत का नाम ना लिया जाए तो भारत की राजनीति शुरू ना हो, भारत की धार्मिक व्यवस्था शुरू ना हो, भारत की कोई व्यवस्था शुरू ना हो। और उस वंश के लोग सिर्फ और सिर्फ सत्संग में आते हैं और चले जाते हैं, कुछ सीख कर नहीं जाते, ना जाके सतगुरु रविदास जी महाराज का प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। सोचो ना यार, हम कैसे लोग हैं? क्या हमारी तरक्की हो सकती है? हमारी उन्नति हो सकती है? नहीं। सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा कि जात जात में जात है जैसे केले के पात, जात जात में जात है जैसे केले के पात। रविदास से मानुष ना मिल सके जब तक जात न जात। सतगुरु महाराज कह रहे हैं कि जाति में जातियां इतनी है जैसे केले के पत्ते होते हैं, खींचते रहो, एक खींचोगे दूसरा आएगा, दूसरा खींचोगे तीसरा आएगा, केले का पेड़ खत्म हो जाएगा, पत्ते खत्म नहीं होंगे। सतगुरु महाराज कह रहे हैं कि जब तक मुझसे नहीं मिल सकते, जब तक तुम अपनी जातियों का विनाश ना कर दो, जातियां खत्म ना कर दो। ये बात हमने तो नहीं समझी, लेकिन हाँ ये बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समझी। और ये बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समझी और इस देश को एक किताब दी जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का संपूर्ण विनाश। और उस किताब को पढ़ करके मान्यवर काशीराम साहब ने यहां सतगुरु महाराज के राज का सपना साकार करने का काम किया। ये ताली बजाने की बात नहीं, इसको सिर्फ सुनो और हो सकता हो तो गुनो। नहीं, ना जाने कब तक हमारी साथ चल रही है, कब हमारे साथ क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी का आने का समय था, वो यहाँ आना चाहते थे। मेरा कार्यक्रम नहीं था, ये भाई साहब का कार्यक्रम था। बैनर पोस्टर सब लगे हुए हैं। जब गुरुगढ़ दिल्ली का तोड़ा गया तो हम सब लोग लड़े, सारे संत महात्मा पूरे देश से लोग वहां पहुंचे।
भीम आर्मी की पूरी टीम पहुंची, महाराष्ट्र का महार पहुंचा, बिहार का पासी पासवान पहुंचा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान का चमार पहुंचा। मतलब जितने जाति के लोग थे, मुसलमान तक भीम आर्मी के लोग वहां पहुंचे थे। और जिस दिन हमें पुलिस ने गिरफ्तार किया था, रात को खूब कुटाई की थी। चंद्रशेखर भाई की 3 बार पिटाई की गई थी, खूब इतनी की गई थी कि 15 दिन मैंने उनको खुद उठा के, दोनों लोग जेल में थे, हम जो 96 लोग जेल में थे हम दोनों भी थे। 15 दिन तक डेली लैट्रिन पेशाब कराने की जिम्मेदारी मेरी थी, क्योंकि मैं साथ था। आज उनकी रीढ़ की हड्डी में इतना दर्द है, जब उनका मुझे फोन आया, कहना भाई चला नहीं जा रहा है और गुरुजी का सत्संग है, और अगर ना गया तो भी अपमान है। तो आज तुम्हें मेरा संदेश वाहक बन के वहां जाना होगा और कौम के लोगों को बताना होगा, कौम के लोगों को कहना होगा कि जब तक सबके सब लोग अपने आप को चंद्रशेखर आजाद ना मान लें, सतगुरु महाराज के सपने को पूरा करने का काम ना करें, तब तक काम चलने वाला नहीं है। बताओ ना, इतने सारे नेता हैं, कौन ऐसा नेता जिसने जाकर संसद में सतगुरु महाराज की बात को बुलंद किया? नहीं किया। आप जानते नहीं हमारे संत में कितनी बड़ी ताकत है, जब उनको पढ़ता हो ना, रोम रोम खड़े हो जाते हैं। अगर आप उनको सीखना सिखाना शुरू कर दें तो इस देश से आडंबर को, अगले 10 साल को छोड़िए, 2 साल में इस देश के आडंबर को काट कर रख देंगे। सतगुरु महाराज की ख्याति इतनी है, वो खुद कह रहे हैं, क्यों जाऊं मैं काशी द्वारका, क्यों करूं मैं मथुरावास, क्यों जाऊं मैं काशी द्वारका, क्यों करूं मैं मथुरावास, ईश्वर मेरे मुझ में, मैं क्यों करूं उसको इधर उधर तलाश। सोचिए ना, एक इतने महान संत और इतनी बड़ी उनकी कौम की आबादी, इतनी बड़ी आबादी, बहुत ज्यादा पूछिए मत। मेरे साथ एक छोटा भाई आया हुआ गुर्जर समाज का, वो यहां पता किस लिए आया है? क्योंकि उसने थोड़ा बहुत सतगुरु रविदास जी महाराज को पढ़ा। कहाँ जी चौधरी, ये सहारनपुर से गुर्जर समाज का भाई है। ये गुरु महाराज को थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा, घर आया हुआ था, भैया कहाँ जा रहे हो सत्संग, मैं भी चलूंगा, चलो। अब सोचो हम कितने दूसरी बिरादरी में जाके सतगुरु महाराज को पढ़ने का काम कर रहे हैं। एहसान समझो इनका जो बैठे हुए हैं सामने, अगर ये ना होते तो फिर कहीं अंधेरे में पड़े होते, फिर कहां कहां नाक रगड़ रहे होते, कहां कहां पैसे दे रहे होते, और कहां कहां क्या क्या कुछ हो रहा होता। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इनका शुक्रिया अदा करो। इनके पैरों में जब मिला करें तो पढ़ लिया करो कि तुम आप लोग हो तो हमारा ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है। मैं पुनः आपको नमन वंदन करता हूं कि आपने अपना पूरा जीवन लगा करके, संतों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और ना जाने कितना बड़ा समाज सुधार का काम कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक वचन दूंगा कि आप धार्मिक काम की ओर अग्रसर रहिए, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन की जिम्मेदारी भीम आर्मी की लोग लेते हैं, और राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तित करके सतगुरु महाराज का राज कैसा होगा, कैसे स्थापित किया जाएगा, और उस राज में कितनी समृद्धि होगी, ये देखने की आशा तो मेरी भी है। लेकिन हाँ, हम इस काम को देख पाए ना देख पाए, लेकिन नस्लों को सिखा कर जाएंगे, नस्लों को बताकर जाएंगे कि ये काम करना है, तब तक करना है जब तक इस काम को पूरा ना कर दिया जाए। सतगुरु समनदास जी महाराज जब मिलते थे तो कमर पे एक मुक्का मारते थे, चंद्रशेखर भाई कमर बात मारते, चल जा आगे बढ़, एक चाटा मारते थे कमर पे, चल जा आगे बढ़। मुझे बखूबी याद है कि मेरे गांव में एक बार वो आए, मैं सुबह गया, मैंने बंदगी की तो मेरी कमर पर हाथ मार के, बस तू रहने दे, तुम लोगों को बड़ा काम करना है। अब हमें क्या पता गुरु महाराज किस ओर इशारा कर रहे हैं। तो आज समझ आता है कि स्वामी समनदास जी महाराज ये इशारा कर रहे थे कि तुम पर संतों गुरुओं का आशीर्वाद रहेगा और तुम लोग बहुत मजबूती से इस काम को आगे बढ़ाओगे। मैंने कुछ कटु वचन कहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। भाई समाज का आदमी हूँ और समाज के बीच में सही बात करना जानता हूँ। बस एक ही बात कहूँगा, भाई चंद्रशेखर आजाद के कंधे को मजबूत करो एक बार, और सिर्फ एक प्रदेश में नहीं, हर जगह मजबूत करो। मजबूत कर दोगे तो सतगुरु महाराज का आधा काम कर दिया जाएगा। शुक्रिया, आप सब लोगों ने मुझे इतना समय दिया, मैं पुनः आपको नमन वंदन करता हूँ। एक जयकारा सतगुरु महाराज जी के नाम का, वो चिंगारता हुआ जयकारा। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, स्वामी समनदास जी महाराज की, स्वामी समनदास जी महाराज की, संत सतपाल दास जी महाराज की, संत सतपाल दास जी महाराज की, महात्मा प्रेमदास जी महाराज की, आज के महान सत्संग की, आज के महान संतों की,
शुक्रिया। जय भीम जय भारत।